केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया आज पंचकुला के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने एचबीसी न्यूज़ 18 से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। सर, आज आपने सेक्टर 4 डिस्पेंसरी का दौरा किया, तो क्या देख रहे हैं? यहाँ पर बड़े आराम से वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने लोगों से बातचीत की है और आपके समक्ष भी एक महिला ने जिस तरह से कहा है कि जिस तरह का कोऑपरेशन यहाँ स्टाफ के द्वारा मिल रहा है, बड़ा सराहनीय है। इस अवसर पर मैं केवल मात्र इतना कहना चाहूँगा कि आज सारी दुनिया ने भारत की वैक्सीन का लोहा माना है और सारी दुनिया कह रही है कि भारत की वैक्सीन ही ऐसी वैक्सीन है जो डबल स्ट्रेन के ऊपर भी काम कर रही है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के अमेरिका के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ये कहा है कि भारत की वैक्सीन बहुत असरदार है और अमेरिका भारत को 1 करोड़ वैक्सीन देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से हमारे वाणिज्य मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, वो भी जापान के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि भारतवर्ष के अंदर वेंटिलेटर की सप्लाई चेन, वैक्सीन की सप्लाई चेन, वेंटिलेटर की सप्लाई चेन किसी भी कीमत पर टूटने ना पाए। और जिस प्रकार से कल 1.25 करोड़ लोगों ने 1 मई से चलने वाली वैक्सीन मुहिम के प्रति दिलचस्पी दिखाई है, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि देश की जनता का विश्वास बना हुआ है। देश की जनता मिलकर इस कोरोना महामारी को मात देगी। हमने कोरोना 1 लहर के अंदर भी इस बीमारी को मात दी थी और हम अब फिर कोरोना को हराएंगे। सर, आपने बात की 1 तारीख से, तो कई जगह पे कोविन ऐप जो है वो तो चल ही नहीं रहा है, जो लोगों को परेशानी आ रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जैसे जैसे कोई परेशानियां ध्यान में लाई जा रही हैं, उनका हम निराकरण हर हालत के अंदर करेंगे। लेकिन मुझे तरस तो विपक्षी राज्यों के उन मुख्यमंत्रियों के ऊपर आता है जो गालियां तो जोर जोर से दे रहे हैं मोदी को कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने फलाना नहीं किया, मोदी ने ढिमका नहीं किया। और जब उनसे कहा जा रहा है तो कहते हैं
कि हम नहीं लगवाएंगे जी, हमारे राज्य में नहीं लगेगी। नहीं, उनका तो आरोप है कि हमें तो वैक्सीन के रेट ही कम ज्यादा दिए जा रहे हैं ना। जिसने करना कुछ नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, और बातों के जाल बुनने में कोई कसर नहीं छोड़नी। पहले तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अगर मोदी का टिक्का लगवा लिया तो जहर है, तो ये तो हमारी जान ले लेगा अखिलेश जी। और फिर कहते हैं इस टिक्के में दम नहीं है, इसमें तो फोका पानी पर रखा, ये बेअसर है। और अब जब मैं आपके सामने 70 साल का बैठा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं मंत्री हूं, सारी जिंदगी नहीं होगी मुझे मंत्री बने, मैं भी आप में से ही था कल। मैं मेरे घर के 9 लोगों को कोरोना हुआ एकदम, 9 लोगों को। जनता के आशीर्वाद से 9 के 9 ठीक हो गए। और अगर मैंने 10 मार्च को पहला टीका वैक्सीन का नहीं लगवाया होता तो मैं तो ये कहा करता था कि डायबिटिक मैं हूं, बीपी मुझे है, भाई अगर मैं लपेट में आ गया तो मैं नहीं बचता, मैं तो दूसरी दुनिया में जाऊंगा। लेकिन इस वैक्सीन ने मुझे बचा लिया। मैं आपके सामने अपना उदाहरण दे रहा हूं। सर अगर बात करें मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। सर बात करें अगर पिछली बार आरोग्य सेतु के ऊपर सरकार का पूरा फोकस था, इस दूसरी लहर में सरकार आरोग्य सेतु के ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रही है? आरोग्य सेतु के ऊपर भी हर रोज सरकार एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है, काढ़े के ऊपर जोर दे रही है। लेकिन ये जो वायरस आया है ये दूसरी टाइप का है। ये 17 देशों में पाया जा रहा है, जहां पर सावधानी बचाएगी वहीं पर अल्टीमेटली वैक्सीन ही भारत को बचाएगी। मगर पंचकुला में जो सीएमओ है जसजीत कौर, उनका कहना है कि हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक कम है, इसलिए हमने सेंटर कम कर दिए हैं वैक्सीन लगाने के लिए। तो वैक्सीन जब पूरी नहीं होगी तो लगेगी कैसे वैक्सीन? सेकंड डोज लगवाने के लिए लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, वैक्सीन तो प्रयोगशाला में ही बनेगी। मैंने कल मीटिंग ली है, 10 पॉइंट के ऊपर मीटिंग ली है। 3 दिन से मैं तीनों जिलों की मीटिंगें लेकर आया हूं। मैंने सबसे पूछा है कितना स्टॉक है, कितनों को लगी है, कितनों को और लगने वाली है, कितनी जगह हंगामा हुआ, कितनी जगह रोष हो रहा है। सिर्फ पंचकुला में नहीं, रायपुर रानी में क्या हाल है, बरवाड़ा में क्या हाल है, कालका में क्या हाल है, अगले 1.5 महीने की तुम्हारी क्या तैयारी है। जैसे केस बढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या है वैक्सीन को लेकर, वेंटिलेटर को लेकर, बेड को लेकर। एसपी को भी बुलाया था मैंने कि कोई काला बाजारी के मामले ध्यान में आए हैं क्या, कोई ब्लैकिया पकड़ा गया है क्या। सारी चीजों की तरफ हमने किया है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं। केंद्र सरकार ने हरियाणा का कोटा जो है ऑक्सीजन का बढ़ा दिया है।
162 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 232 मैट्रिक टन हरियाणा का कर दिया है। हरियाणा में 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है डेली। बाकी की जो थोड़ी बहुत ये कमी है, ये जो हमारे इंडस्ट्री में, जो हमारे हरियाणा में ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं, उनको मिलकर करेंगे। देखिए, मैंने एक बात कही है कि इतना बड़ी लहर आई है, कमियां तो सिस्टम में हर जगह है। दुनिया का कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। आपके अपने घर में अगर गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है तो वो कहते हैं जी 20 दिन के बाद मिलेगा आपको, तो आपने जल्दी फूंक दिया तो हम क्या करें, आपका इतना बनता है तो आपको हाथ पैर मारना पड़ गया ना। तो थोड़ी कमी आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अपने देश के लोगों की जान माल को वैसे ही खो देगी। एक एक जान बचाने के लिए मोदी जी दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। ये वही मोदी जी हैं जो पिछले साल था। और फिर यह भी बात है कि उसके कौन सा बच्चे रो रहे थे। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सर इसी बात के ऊपर। अब जैसे कोरोना के टाइम में लोगों में अफवाह या डर भी मान के चलो, उनका ये कहना है कि जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पहली बात तो केयर नहीं होती जी, लोगों में डर ज्यादा बैठा हुआ कि यदि हॉस्पिटल चले गए तो पता नहीं वापसी आएंगे कि नहीं आएंगे, इस करके ज्यादा। उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? ऐसा है, चाहे ये छोटा है चाहे ये बड़ा है, जहां हम बैठे हैं ये तो भी हॉस्पिटल है। हाँ जी, ठीक है, वैक्सीन रेडी है, लगवाने वालों ने लगवाई है, जितने मर्जी आ जाएं सबको लगेगी। देखिए कहाँ हो रही जी मारा मारी। एक मैसेज दो सर, आप जो 1 मई से वैक्सीन लगने वाले उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए। मैं हाथ जोड़कर देश की जनता से ये प्रार्थना करता हूं कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए आगे आएं, कोरोना महामारी से मिलकर लड़ें। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं आज अम्बाड़ा हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, यमुनानगर हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं, किसी और हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं। और हम तो डॉक्टर की एडवाइस के खिलाफ यहाँ बैठे हैं। मुझे तो ये कह रखा कि नहीं निकलना अभी कंप्लीटली मैं ठीक भी नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी अपनी लोकसभा में 4 दिन हो गए मुझे घूमते हुए, मेरे पास बैठा नहीं जा रहा है। भाई जितना मैं जहाँ जाके खड़ा होऊंगा कुछ तो फर्क पड़ेगा।